दीपावली दीप और आतिशबाजी के त्यौहार अछि। पटाखा एहिमे खूब चलैत अछि, लेकिन एहि पटाखा के चलावे में की सब नुकसान भ सकैत अछि और एकर की सब दुष्परिणाम भ सकैत अछि, एहि बारे में विशेष जानकारी दऽ रहल छथि बगहा के एक सुप्रसिद्ध डॉक्टर पद्म भानु सिंह। बोलिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर पद्म भानु सिंह, होम्यो कैंसर सेवा हॉस्पिटल से। आज हम दीपावली के पावन पर्व में मनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कुछ 2-3 दिन के अंदर ही दीपावली का पर्व है, जो समाज के सबसे पवित्र पर्व में माना जाता है और इस आस्था का पर्व है। और इसमें पर्व को मनाने के दौरान बहुत सारी छोटी छोटी त्रुटियां हमारी स्वास्थ्य को हैम्पर करती है और हमारे स्वास्थ्य लाभ को नुकसान पहुंचाने के लिए ये दीपावली कभी कभी हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाता है, जिसमें देखा जाए तो घर में दीपावली अच्छे से मनाना चाहिए। पटाखे वाले, बारूद वाले पटाखे या कई ऐसे नॉइज़ वाले पटाखे हैं जो बहुत तेज़ और तीव्र आवाज़ होने के चलते घर में मरीज, बूढ़े या छोटे छोटे नवजात शिशु रहते हैं, उनको कान के पर्दे फटने तक की नौबत आ जाती है, कान से ब्लीडिंग तक आ सकता है या वे अचानक गड़बड़ा जाते हैं। या यहाँ तक कि देखा गया कि पालतू पशु भी पटाखे की आवाज़ से वो घर छोड़ के भाग जाते हैं। अगर छोटे छोटे कुत्ते वगैरह होते हैं वो तो गायब ही होते हैं, छोटे छोटे बछड़े बकरी वगैरह हो तो पटाखे की आवाज़ से गाय वगैरह एकदम डिस्टर्ब सी हो जाती है, उनको लगता है कि क्या हो गया। और इस तरह से यह एक स्वस्थ दीपावली नहीं माना जा सकता है। इसमें पटाखे के रूप में अगर हम देखा जाए तो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां इसमें काम करती हैं और बहुत ही इसका व्यापार बहुत बड़े लेवल पे होता है। तो पटाखों की अलग अलग जो क्वालिटियां हैं, कुछ सेफ है, ऐसा नहीं है कि सारे पटाखे खराब होते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो एक फायर क्रैकर्स में छुरछुरी आती है जिसको हम दूर से जला करके उसको आनंद ले सकते हैं, बच्चे जलाते हैं, उससे हार्म नहीं होता है। या कुछ ऐसे स्टिक वाले पटाखे होते हैं जो दूर से फायर क्रैकर में आग लगाने से वे भी सेफ है। लेकिन कुछ पटाखे ऐसे हैं जो जिसको छोटे छोटे बारूद की लड़ियाँ रहती हैं, वो पटाखे हाथ में ही फूट जाते हैं या बच्चे एक्साइटमेंट में हाथ से लगा कर उसको फेंकने के सवाल में वे तुरंत ही हाथ में ही ब्लास्ट होने से आँख, नाक, कान, स्किन और कपड़े में आग लगने से बहुत सारी जो शारीरिक नुकसान और अंग भंग होने तक की खतरा उठाना पड़ता है। तो हम लोग क्लिनिक्स में देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे फायर क्रैकर्स के पटाखे जलाने के बाद तुरंत देन एंड देयर हमारे क्लिनिक्स में आते हैं, आँख में पटाखे चले गए, उंगली फट गया, नाखून हैम्पर्ड हो गया, या कोई पटाखा जला करके उसी के शरीर पे उसके दोस्त फेंक दिए। तो इस तरह करके यह एक मजाक का विषय एक बहुत ही सीरियस इशू में कन्वर्ट हो जाता है और एक आप अंग भंग होने की स्थिति तक जा सकते हैं। इसलिए गार्जियन, वैसे लोग जो पटाखे के लिए पैसे देते हैं बच्चों को, उनका दायित्व बनता है। और समाज के वैसे बुद्धिजीवी लोग जो समाज के हर पहलुओं पे एक बहुत ही पैनी नज़र से समाज को आगे बढ़ाते हैं, उन लोग को भी, और स्कूल में खास करके टीचर, प्रिंसिपल वगैरह लोगों को अपने बच्चों को ये अलर्ट जारी करना चाहिए कि कैसे हम पटाखों से दूर रहें, कौन से पटाखे जो हों जो हमारे लिए कम नुकसानदायक हैं और कौन से पटाखे जो हमारे पटाखों से क्या डिस्टेंस होना चाहिए। जैसे कोई बच्चा पटाखा जला रहा है तो उस समय अगर कोई गार्जियन लेवल पे होशियार आदमी जो ऑलरेडी प्रोफेशनल रूप से जानता है कैसे पटाखे जलाने हैं, अगर उनके निर्देश में अगर पटाखे जलाए जाते हैं तो नो डाउट वहाँ पे वो सेफ्टी एक तरह का केयर माना जाएगा। लेकिन बच्चे ऑलरेडी अपने पटाखे निकाले और जलाना चालू कर दे, वे सब ज़्यादा बच्चे घायल होते हैं और हॉस्पिटल में आते हैं इलाज के लिए। ऐसे करके हम लोग देखे हैं कि दीपावली बीतने के एक दिन बाद क्लिनिक्स में आँख में बारूद का चला जाना, सांस में बारूद का धुआं जाने से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का सामना करना होता है, स्किन जल जाना, इस तरह की समस्याएं जूझते हुए बच्चे जब आते हैं तो बड़ी एक हृदय विदारक घटनाएं इसमें होती है। और इस तरह करके हम देखते हैं कि वह दीपावली पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है उस बच्चे के लिए। और यही जो कुछ है जिसमें बहुत सारी, जैसे दीपावली पावन पर्व है तो इसमें हम लोग ज़्यादातर देसी घी का दिया वगैरह जला के रखें, इलेक्ट्रिक वाला शॉक देने वाले जो पटाखे हैं उससे थोड़ी दूर रहें या कम से कम उसका व्यवहार करें।
और दीपावली पवित्र होना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। ये आस्था का पर्व है और हंसी खुशी और कपड़े, मिठाइयाँ, ये सब भी एक माध्यम है। इसके माध्यम से हम बांट करके दीपावली मना सकते हैं। और ऐसे दीपावली अगर मनाते हैं तो यह स्वस्थ दीपावली होगा, जन कल्याण होगा और समाज एक नए रास्ते से इसका फ्यूचर भी ठीक रहेगा। और ये दीपावली का पर्व जो बदनाम हो जाता है, एक आतंक का विषय होता है, इससे हम बाहर निकल सकते हैं। नमस्ते। एससीएस मिथिला के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। वहाँ तमाम दर्शक के धनतेरस के बहुत बहुत शुभकामना देते विदा चाहब। देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।